आते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। बाप रे बाप। क्या ज्योति सिंह का लाइव तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ज्योति सिंह का रोने वाली बातें तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। ज्योति सिंह का हाई वोल्टेज ड्रामा आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। यहां तक कि देखा होगा आप लोगों ने, जब ज्योति सिंह पवन सिंह जी के घर पे पहुंचती हैं तो उसी दरमियान वहां की पुलिस ज्योति सिंह को वहां से घर से बाहर निकालने के लिए पहुंच जाती हैं। ये सारी चीजें तो देख लिया होगा आपने। ज्योति सिंह के भावनाओं में आप लोग बह भी गए होंगे, उनके आंसुओं में बह भी गए होंगे। यह रियलिटी है, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति सिंह रो रही थी, पहली बार इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली वो लाइव थी जब ज्योति सिंह अपने आईडी से लाइव आई थी। ऐसे ऐसी बातें ज्योति सिंह जी बोल रही थी कि शायद कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा पवन सिंह जी के बारे में। वो बातें बोल रही थी, अपने दिल में ज्योति सिंह वो बातें दबा के रखी थी, जो कि कल के डेट में जो लाइव के माध्यम से पवन सिंह के बारे में जितनी भी बातें थी वो एकदम से सभी लोगों के सामने उजागर कर देती है। तभी जाकर के पवन सिंह ज्योति सिंह के बारे में बातें करना सभी लोग स्टार्ट हो जाते हैं। और बात लाजमी है कि स्टार्ट करेंगे पवन सिंह जी के बारे में बात करना, ज्योति सिंह के बारे में बात करना, क्योंकि ये चार दीवारी में बातें नहीं हो रही है, बल्कि लाइव के माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया लाइव देख रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बातें हो रही है। तो जाहिर सी बात है सभी लोगों के बारे में बातें करना लाजमी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ज्योति सिंह आखिर में क्यों पवन सिंह के घर पे गई? बहुत सारे लोगों का कि ये एलिगेशन है कि ज्योति सिंह अहम टाइम पे पवन सिंह के घर पे गई है, पवन सिंह का खेल बिगाड़ने के लिए गई है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह के घर पे इसलिए गई है कि उनको टिकट पवन सिंह के माध्यम से मिल जाए, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि ज्योति सिंह काराकाट से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए करीबन 1.5 साल से अथक प्रयास कर रही थी। लेकिन जब टिकट लेने की बारी आई तो किसी भी पार्टी ने ज्योति सिंह का समर्थन नहीं दिया। तो अब रास्ता उनके पास तो कुछ था ही नहीं। ज्योति सिंह का यह भी कहना था कि अगर टिकट पार्टी देती है तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय भी मैं चुनाव लड़ूंगी। जीत हार ऊपर वाले की मर्जी, वहां की तमाम जनताओं की मर्जी, लेकिन मैं तो चुनाव लड़ूंगी। फाइनल डिसीजन नहीं आया था कि ज्योति सिंह का कि मैं नहीं लड़ूंगी। तो अभी अटकलें अभी बाकी है। तो अब जब तक कि ज्योति सिंह के मुंह से ये बातें नहीं सुन लेंगे कि चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, तब भी इस पे बातें करना हम लोगों को एकदम से गलत है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना कि ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पे टिकट लेने के लिए गई थी, बातें करने के लिए गई थी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं गलत साबित करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि जब ज्योति सिंह के पिताजी दिल्ली एम्स में भर्ती लेने के लिए परेशान थे तो ज्योति सिंह का सिर्फ एक ही सहारा था, वो है पवन सिंह जी। क्योंकि आप लोगों को मालूम है चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बादशाह ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे इंडस्ट्री के बादशाह हैं पवन सिंह जी। उनकी जान पहचान इतना जबरदस्त तरीके का है कि वाकई में ऐसा जान पहचान शायद ही किसी को होगा। तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह पवन सिंह को ये सोच करके कॉल की थी कि अगर पवन सिंह जी अगर बात कर लेंगे और हमारी हल्का सा भी पैरवी कर देंगे तो हमारे पिताजी का एडमिट हो जाएगा दिल्ली एम्स में, क्योंकि वहां पे बिना पैरवी का तो काम भी नहीं चलता भाई। ज्योति सिंह लगातार पवन सिंह जी से संपर्क करने का कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। खूब मैसेजेस की, खूब कॉल की, वहां यहां तक कि उनके टीम वाले लोगों से भी बात की, लेकिन पवन सिंह की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और ये बातें ज्योति सिंह खास करके इंटरव्यू में भी ये बातें बोली हैं, रो रो करके बोली थी उस समय। उसी समय ज्योति सिंह ये समझ चुकी थी कि पवन सिंह से अब किसी भी तरीके का हेल्प लेना गुनाह है, क्योंकि अब पवन सिंह जी पूरी तरीके से ये ठान चुके हैं कि ज्योति का कोई हेल्प नहीं करेंगे। और अगर मैं उनके पास किसी तरीके का फरियाद लेकर के जाती हूं या फिर उम्मीद करती हूं तो ये उम्मीद बेकार जाएगा, क्योंकि अब पवन सिंह पूरी तरीके से हमें इग्नोर करते हैं। तो जब इस तरीके का क्रिटिकल कंडीशन में ज्योति सिंह के पिताजी एकदम से क्रिटिकल कंडीशन में थे, उस दरमियान पवन सिंह उनका हेल्प करने के लिए नहीं आए, तो आप लोग सोचिए ना कि ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है विधानसभा का, और पवन सिंह जी भी चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का तैयार है। अभी किसी दोनों का टिकट फाइनल नहीं हुआ है।
तो सबसे पहले अपना देखेगा कि किसी और का कोई देखेगा। तो फिर ये कैसे आप लोग ये सोच लिए कि ज्योति सिंह टिकट लेने के लिए वहां पे पहुंची थी। अगर जो पवन सिंह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते, लोकसभा की तैयारी करते और इस तरीके का सरगर्मी रहता, चुनावी माहौल रहता पवन सिंह के साथ, तो कहीं न कहीं ये बातें समझ में आती कि शायद ज्योति सिंह जा सकती है इस मैटर से बात करने के लिए। लेकिन खुद पवन सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं भाई। तो फिर कैसे, ये कैसे संभव हो सकता है कि ज्योति सिंह ये सोच करके जाएगी कि हमको पवन सिंह के माध्यम से टिकट मिल जाए? गलत बात। ज्योति सिंह ये सोच करके गई थी कि अब हमको फालतू के मुद्दों पे बातें नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपना रिश्ता सुधारना है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इससे पहले उन ज्योति सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, किसी शख्सियत से ज्योति सिंह बात कर रही थी, तो वो ऑडियो रिकॉर्ड हो गया और वायरल हुआ था। ज्योति सिंह ये साफ शब्द में बोलती हैं कि मुझे पवन सिंह से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। पवन सिंह जी हमें कुछ भी बोल देंगे, उनकी बात मैं मान लूंगी। पवन सिंह जी अगर ये बोल देंगे कि तुमको चुनाव नहीं लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगी। पवन सिंह जी अगर ये बोल देंगे तुमको किसी भी लोगों से बातें नहीं करनी है, कोई मतलब नहीं रखना है, मैं नहीं रखूंगी। सिर्फ वो हमको एक्सेप्ट कर लें, अपना पत्नी का दर्जा दे दें, बस इतने ही चाहिए। उनके चरणों में मैं पड़ी रहूंगी, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करूंगी। जो करेंगे पवन सिंह जी करेंगे। पवन सिंह जी के लिए हम सदा तत्पर थे, आजीवन तत्पर रहेंगे। ऐसा करके एक ऑडियो भी वायरल होता है। तो समझने वाली बात है कि पवन सिंह के घर पे जाती हैं टिकट लेने के लिए, एकदम से नहीं। पवन सिंह जी से सिर्फ एक ही फरियाद सुनाने के लिए गई थी कि आपके घर में कोने पे अगर रत्ती भर भी जगह है, तो उस कोने में हमको जगह दे दीजिए, अपना पत्नी का दर्जा दे दीजिए, बस इसके सिवा और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। यही सोच करके ज्योति सिंह जी गई थी, जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना है। ये गलतफहमी आप लोगों के दिल दिमाग में है कि ज्योति सिंह टिकट लेने के लिए गई थी, तो एकदम से ये बेबुनियाद है, जो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। ज्योति सिंह का लाइव में आना, ज्योति सिंह लाइव में जिस तरीके से बड़ी-बड़ी बातें बोलती हैं, जो आज तक आप लोगों ने पवन सिंह जी के बारे में सुना नहीं होगा, वो बात आज लाइव के माध्यम से खोल करके रख देती हैं। समझने वाली बात है उनके ऊपर क्या बीतती होगी कि अपने पति के बारे में इस तरीके से बातें बोल रही थी। कहीं न कहीं ज्योति सिंह के दिल दिमाग में ये बातें चल रही होगी कि अब हमारे पास किसी भी तरीके का कोई उम्मीद नहीं है, तभी जाकर के अपने पति देव के बारे में इस तरीके से बातें बोली। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो बातें कल के डेट में लाइव के माध्यम से ज्योति सिंह जी बोली हैं, आज तक कभी भी किसी भी इंटरव्यू में किसी के साथ ये बातें शेयर नहीं की, जो बातें कल के डेट में लाइव के माध्यम से रो रो करके, बिलक बिलक करके, तड़प तड़प करके वो बोल रही थी। वाकई में जो बातें बोली गई है, वो सुन करके बहुत सारे लोगों को दिल दिमाग में कुछ अलग तरीके का भावना पैदा हो गया। तभी तो जब ज्योति सिंह लाइव करती हैं, तो ना जाने कितने लोग उस लाइव के माध्यम से जुड़ते हैं, देखते हैं, उनकी रोना गाथा सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनकी एलिगेशन सुनते हैं, और करीबन 90% 50,000 कमेंट्स होगा उस लाइव में, 90% लोगों का कमेंट्स नेगेटिव आता है ज्योति सिंह के प्रति, और मात्र 10% ही पॉजिटिव आता है पवन सिंह के माध्यम से। मतलब साफ है कि मात्र 10%, और 10% में मैं भी हूं उसमें कि पवन सिंह का सपोर्ट करूंगा, और 90% में मैं भी हूं कि मैं ज्योति सिंह का भी सपोर्ट करूंगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं, लेकिन ये दोनों का मैटर आपसी मैटर था। सोशल मीडिया पे ये बातें नहीं उछलनी चाहिए थी, और पवन सिंह की हल्का सा गलती यही है कि पवन सिंह जी भी अगर इस मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बात इस तरीके का ना क्रिएट हुआ होता। आपके घर में करीबन 10 वर्कर्स लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, आपके मैनेजर्स हैं, काम करने वाले हैं, खाना बनाने वाले, पोछा लगाने वाले, बहुत सारे लोग। क्योंकि जब ज्योति सिंह लाइव के माध्यम से बोल रही थी, तो बहुत सारे लोग वहां पे रिकॉर्ड कर रहे थे, खास करके वहां पे काम करने वाले लोग। तो जब उस घर में उस सारे लोगों को जगह मिल सकता है पैसा दे करके, तो ज्योति सिंह तो आपकी पत्नी है,
वो पैसा थोड़ी मांग रही है, सिर्फ जगह चाहिए 4 दीवारी में और एक छोटा सा दर्जा चाहिए, जो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आखिर में क्यों ये पवन सिंह जी के लिए मुश्किल है, ये तो मैं नहीं जानता हूं, पवन सिंह ही जानते हैं। लेकिन आप लोगों से मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि ज्योति सिंह जो लाइव के माध्यम से बड़ा बड़ा खुलासा की, और ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पे जाकर के इस तरीके से माहौल क्रिएट की, कितना सही है और कितना गलत है, और कौन सही है और कौन गलत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।